आप लोग ऐसा क्या करते हैं? जड़ी बूटियां हनुमान जी की तरह निकाल कर लाते हैं या प्रैक्टिकली नॉर्मल जो घास हमारे आसपास होती है उन्हीं को लेते हैं आप इलाज में? कोई हम संजीवनी बूटी निकाल के लाते हैं, हम थोड़ा नियमों में परिवर्तन करते हैं। ये शरीर खुद में अपने आप को ठीक करता है। हम लोग सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करवाते हैं। हम लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास की बात करते हैं। हम कहते हैं 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। फ्रूट ज़्यादा खाओ, सैलड ज़्यादा खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो। बॉडी खुद लड़ती है, खुद खड़ी हो जाती है। आचार्य मनीष आज आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं और आचार्य मनीष का जो आयुर्वेद है वो लोगों को ठीक भी कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ खुद आचार्य मनीष जी मौजूद है। बहुत दिनों से सोच रहा था इनसे मुलाकात होगी, आज मुलाकात भी हो गई। सबसे बड़ा पॉइंट आचार्य जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी पैथी के पास जाइए, लेकिन हिंदुस्तान में प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य जी आप? क्योंकि आयुर्वेद निरापद है, बिना साइड इफेक्ट के है। अगर आपको शुरू में ही ढंग से सही सलाह मिल जाए, डाइट ठीक कर ली जाए, लाइफस्टाइल ठीक कर लिया जाए और उसी से अगर आराम मिल जाए, तो आपको क्यों केमिकल वाली गोली खानी है, क्यों आपको इंजेक्शन लगवाना है, क्यों आपको ऑपरेशन कराना है? तो मैं कहता हूँ भारत में आयुर्वेद जो है वो प्रथम चिकित्सा पद्धति बनना चाहिए। मैंने आपको इन पेशेंट से मिलवाया था जिन्होंने कोमा में चले गए थे, ब्रेन हैमरेज हुआ था, आधा हिस्सा लकवा हो गया था, इनको कुछ पता ही नहीं था, इनके आंखों की रोशनी भी चली गई थी, अंधे हो गए थे। 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गए, चलने लग गए सिर्फ आयुर्वेद से। और मुझे कभी मिले नहीं, ऑनलाइन दवाई मंगा ली। ये 2014 की घटना है। और ये जो दूसरे भैया खड़े हैं, इनका हार्ट 15 पैसे काम कर रहा था। मॉडर्न पैथी ने बाईपास सर्जरी बता दिया था और बोलते बाईपास सर्जरी में फेल होने के चांस है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आज ये कैसे जिंदा घूम रहे हैं, बाइक चलाते हैं, जो 2 कदम नहीं चल पाते थे। तो आचार्य जी कर क्या रहे हैं आप लोग? आप लोग ऐसा क्या करते हैं? जड़ी बूटियां हनुमान जी की तरह निकाल कर लाते हैं या प्रैक्टिकली नॉर्मल जो घास हमारे आसपास होती है उन्हीं को लेते हैं आप इलाज में? कोई हम संजीवनी बूटी निकाल के लाते हैं, हम थोड़ा नियमों में परिवर्तन करते हैं। ये शरीर खुद में अपने आप को ठीक करता है। हम लोग सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करवाते हैं। हम लोग हफ्ते में 1 दिन उपवास की बात करते हैं। हम कहते हैं 6 दिन खाओ, 1 दिन मत खाओ। फ्रूट ज़्यादा खाओ, सैलड ज़्यादा खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो। बॉडी खुद लड़ती है, खुद खड़ी हो जाती है। इनकी बॉडी खुद खड़ी हुई। और जो जड़ी बूटियाँ वो क्या है, जो कि सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्शा, और ये पूरी साइंस है। हल्दी है, हजारों साल पहले से साइंस डेवलप है। तो हमारे कहते हैं कि हमारे किचन में सारे समाधान रखे हुए हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं उसको रसोई कहता हूँ, क्योंकि रसोई मतलब रस से भरी हुई, किचन मतलब किचकिच से भरी हुई। रसोई थी बढ़िया, किचन है खराब। रसोई में नीचे बैठ के रस से प्यार से रोटी पकाते थे। आजकल आप खड़े होकर रोटी में ना पेट हिलता है, ना कमर हिलती है, ना घुटने मुड़ते हैं। मैं सबको बोलूँगा जो किचन है उसको रसोई में वापस बदल लो, उसमें मसाले भर लो दोबारा से, और नीचे बैठ के खाना पकाओ। पोछा भी नीचे बैठ के मारो, झाड़ू भी नीचे बैठ के मारो, और टॉयलेट भी नीचे बैठ के करो, पेशाब भी नीचे बैठ के करो। कोई इंसान बीमार पड़ेगा ही नहीं। बच्चे भी ऑपरेशन से नहीं होंगे, घुटने भी खराब नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी भी खराब नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना। पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।